Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलती है जो आप अपने इनर वर्क के दौरान करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो इनर जर्नी है, राइट? यानी 90% ये इनर जर्नी है और सिर्फ 10% ये आउटर जर्नी है। तो आपको जो भी काम करना है वो आपके अंदर ही करना पड़ता है ना? और इसके लिए आपको जुड़ना पड़ता है खुद से, और खुद से जुड़ने के लिए आपको मेडिटेशन या साधना, ये एक ही उपाय है। जितने ज़्यादा आप अपने आप से खुद से जुड़ते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपसे जुड़ता जाता है। एंड येस, दिस इज़ व्हाट द ट्रुथ इज़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम इस तरह का कोई वर्ड सुनते हैं, फिर आगे जाके डिवाइन आपके सामने बहुत सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, इससे रिलेटेड वीडियोस, जो भी नॉलेज या फिर गाइडेंस के जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आने लगती हैं, राइट? इन सारी कंसेप्ट्स को आप धीरे धीरे समझने लगते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं या फिर हो रही हैं उनसे आप ये सारे रेजोनेट करने लगते हैं। और फाइनली आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं और फिर आपको इसके लिए इनर वर्क और स्पिरिचुअल वर्क, साधना या फिर मेडिटेशन करना ज़रूरी है, राइट? तो फिर वैसे वैसे आप आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपनी यूनियन की तरफ स्टेप्स लेने लगते हैं, है ना? अपना इनर वर्क का पैटर्न बना लेते हैं, राइट? अपनी साधना का टाइम आप फिक्स करते हैं, अपनी जो ग्रोथ है, सोल ग्रोथ है, उसके रिगार्डिंग आप अवेयर हो जाते हैं, है ना? और फिर ये सब करते 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 धीरे धीरे आप असेंड होने लगते हैं, राइट? बट आपका जो एक माइंडसेट, या फिर हम उसको एक बिलीफ पैटर्न कहेंगे या फिर आपका इंटेंशन कहेंगे, जी हाँ, यही इंटेंशन आपको अपनी यूनियन से रोक रहा है और इससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी इंटेंशन से, इसी माइंडसेट से या इसी बिलीव से अगर आप अपना इनर वर्क करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं जो आपके यूनियन तक आपको पहुंचा रहा है, तो आपका ये एक इंटेंशन ही आपको कभी अपनी यूनियन तक नहीं पहुंचाने देगा। और वो आपका इंटेंशन है यूनियन का। जी हाँ, अगर आप इस तरह का माइंडसेट रख के कि मैं ये पर्टिकुलर साधना कर लूँ, इस तरह की पर्टिकुलर हीलिंग कर लूँ ताकि मेरी यूनियन हो जाए, या फिर मैं मेरा कुंडलिनी एक्टिवेशन कर लूँ फिर मेरी यूनियन हो जाएगी, या फिर मैं किसी तरह का इनर वर्क का पैटर्न फॉलो करूँ फिर मेरी यूनियन हो जाएगी। तो इस तरह का अगर आप माइंडसेट रख के चल रहे हैं तो आप पूरी तरह से अपनी ही यूनियन को अपने से दूर कर रहे हैं। मैं जो अभी आपको बता रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, उस पर गौर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी आप इस तरह के माइंडसेट में चलते हैं कि मेरी यूनियन हो जाएगी इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, राइट? तो आप इस चीज़ को थोड़ा डीपर लेवल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक लैक वाली फीलिंग है, आप इनकम्प्लीट कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, इसलिए आप चाहते हो कि आपका ट्विन आपके अंदर जो लैक है, राइट, या फिर जो भी इनकम्प्लीटनेस है वो पूरा करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वर्ल्ड में हर एक बीइंग जो है, हर एक इंसान जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, राइट? डेफिनेटली वो आपका ट्विन है, आपके सोल का हिस्सा है, इस वजह से आपको आधा अधूरा फील होता है। बट आपको खुद पे इतने हद तक काम करना है कि आप अपने आप में ही कंप्लीट फील कर सकें, और ये इस जर्नी का वन ऑफ द एम है, ठीक है? और हम सबको ये बात पता है कि आपकी जो खुशी है, राइट, या फिर जो भी प्रेम है, वो आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ट्विन आने के बाद ही मैं खुश होंगी, राइट, या फिर उसने अगर मेरे लिए कुछ किया, या फिर उसका रोमांटिक बिहेवियर या फिर उसका केयरिंग बिहेवियर आपको खुशी देगा, राइट, वो प्रेम देगा, वो अनकंडीशनल लव की फीलिंग देगा, तो आप पूरी तरह से गलत हैं।
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जर्नी सेल्फ लव की जर्नी है। जितना आप खुद से प्यार करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपका ट्विन आपसे प्यार करता जाता है। रादर आप उसको सिखाते हैं अपने सेल्फ लव से कि वो आपको किस तरह से प्यार करे। तो सबसे पहले तो आप जो ये इंटेंशन रख रहे हैं, ये माइंडसेट आपने बना के रखा है कि मैं इस तरह का इनर वर्क करूँ तो मेरा यूनियन हो जाएगा, या फिर मैं ये कुंडलिनी क्रिया करूं, या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पीछे का आपका इंटेंशन जो है, आपको वो सिर्फ स्विच करना है। स्विच किस एनर्जी में करना है? एक अबंडेंस वाली, एक फुलफिलनेस की एनर्जी में शिफ्ट करना है कि मैं ये सब किस लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं मेरे खुद के असेंशन के लिए, खुद के सोल ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। और इन सब से मुझे अंदर से अच्छा फील होता है, मैं अंदर से खुश होती हूँ, मुझे अंदर से वो पीस मिलता है। इसके लिए मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान में रखिए, आपका जो हैप्पीनेस है या फिर आप जो अंदर कंप्लीटनेस फील करते हैं, राइट, या फिर आपका पीस, जो भी ये चीज़ें हैं आपको बाहर कहीं नहीं मिल सकती। ये बस अपने अंदर है और आपको साधना से उन तक जुड़ना है और उनसे कनेक्ट होना है। और ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि इस दुनिया में आप ना ही किसी को खुश रख सकते हैं और ना ही कोई आपको खुश रख सकता है, राइट। वो आप खुद ही हैं जो खुद को खुश कर सकते हैं। और अगर आप अपने ट्विन से वो खुशी की या फिर वो कंप्लीटनेस की या फिर वो पीस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसी बन रही है। जितना आप इस तरह की सोच रखेंगे या फिर इंटेंशन रखेंगे, उतना आप अपने ट्विन को दूर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। और आगे से आपकी जो भी प्रायोरिटी होगी, आपका पीस, आपका हैप्पीनेस, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सोल ग्रोथ होगी। डेफिनेटली यूनियन ये हमारी प्रायोरिटी है ही, राइट, क्योंकि गॉड ने हम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। बिकॉज 3D में हम ये जर्नी लीड कर रहे हैं, राइट। बट चूँकि ये 90% इनर जर्नी है, इनर जर्नी खुद के साथ ही की जाती है, तो बस आपका इंटेंशन आपको अपने ट्विन से हटा के खुद पे लाना है कि मैं जो भी कर रही हूँ खुद के लिए कर रही हूँ। उसके बाद ही जाके 3D में आपका ट्विन वो आपके लिए करेगा। तो इसीलिए सेल्फ लव करते रहिए, साधना करते रहिए, खुद के साथ जुड़ते जाइए। जितना ज़्यादा आप अंदर तक खुद के साथ जुड़ेंगे, अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके ट्विन आउटर में यानी 3D में आपके साथ जुड़ते जाएंगे। और वो सारी चीज़ें करिए जो आप अपने ट्विन से एक्सपेक्ट करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि उसने आपको फ्लावर्स गिफ्ट करने चाहिए, तो जाइए बाहर और ख़ुद के लिए फूल खरीदें, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि उसने आपको कहीं डेट पे लेके जाना चाहिए, मूवी पे लेके जाना चाहिए, तो ख़ुद को डेट पे लेके जाइए, ख़ुद मूवी के लिए जाइए। जी हाँ, और ख़ुद का ये जो ख़ुद के साथ ये जो टाइम है, ये एंजॉय करिए, ख़ुद की कंपनी एंजॉय करिए। मुझे पता है ये चीज़ें बहुत लोगों को वियर्ड लगेंगी, बट एक्चुअली यही चीज़ें आपको रिजल्ट देंगी। अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं, खुद के साथ खुश हैं, तो हर कोई आपकी कंपनी एंजॉय करता है, हर कोई आपको खुश रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्विन आपको डिनर डेट पे ले जाए, राइट, तो आप खुद जाइए, अच्छे से रेडी होके जाइए। आपको जो जो फूड पसंद है वो ऑर्डर करिए और उसको एंजॉय करिए। जी हाँ, आपको ये सब सीखना होगा। आपको किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। इस जर्नी में हमें को डिपेंडेंसी से बाहर आना होता है, ये तो आप सबको पता है, राइट। तो बस आपका ये जो एक माइंडसेट है या फिर किसी भी तरह की को डिपेंडेंसी है अपने ट्विन पे, उससे पूरी तरह से बाहर आना है और उस एनर्जी को सेल्फ लव की एनर्जी में स्विच कर देना है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि आप वो कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिससे आप अपने ही यूनियन को दूर रख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।